सो हियर इज़ द ऑल न्यू हंटर 350 जो कि इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो गई है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंटली जो है वो रॉयल एनफील्ड अपनी गोरिल्ला को जो है वो लॉन्च किया था, बट हंटर के साथ भी जो है नाइंसाफ़ी ना हो इसलिए उन्होंने न्यू कलर कॉम्बिनेशन लॉन्च कर दिया है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अपग्रेड मिलती है, क्या ये बेटर रहने वाली है एक्सेसर से, एंड बाकी सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपडेट ही दिखा देता हूँ कि इसके अंदर अपडेट क्या किया है। वो किया है भाई, ये मतलब येलो कलर देख रहे हो ना, मस्त एक नंबर लग रहा है, सच्ची बता रहा हूँ। एंड स्पेशली ये जो ये वाला ब्लू कलर है एंड ये रेड कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मशीन लग रही है। मैं आपको एक बार 1x पे करके दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है आप लोग यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो आप लोग बताना कि आपको कलर कैसा लग रहा है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो है कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। टायर्स अगर आप देखोगे तो टायर्स पे भी जो है छोटे छोटे से आप लोगों को जो है प्रॉपर क्या कहते हैं कलर्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब स्ट्रिपिंग जिसे हम लोग कहते हैं। सो वो एक चीज़ है। बाकी प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो ये इसका टॉप वेरिएंट रहने वाला है, जो समथिंग अराउंड आप लोगों को 1,97,000 रुपीज़ जो कॉस्ट करेगा। तो ये सभी की सभी चीज़ें रहने वाली है। बाकी जैसा कि आपको पता ही है कि रॉयल एनफील्ड एक्सेसरीज जो है वो बहुत ज़्यादा देता है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सेसरीज में आप लोग लगवा सकते हो। फ्रंट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो एक बार मैं आपको जला करके भी चेकआउट करा देता हूँ। सो यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है वो एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिलती हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रही है, काफ़ी अच्छा जो ये काम करने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हेलोजन इंडिकेटर, इससे तो मेरे को शिकायत है भाई कि मतलब रॉयल एनफील्ड सब दे रहे हो भाई, स्लीपर क्लच दे दिया, हैजार्ड लाइट दे दिया, इसको भी एलईडी कर ही दो यार, मतलब टॉप वेरिएंट वालों के लिए। आई थिंक शायद इसके अंदर ऐसा एसेसरी भी आता है शायद, मतलब वैसे नहीं लगा के देते बट एसेसरी शायद आता है, बट वैसे कर दोगे स्टैंडर्ड तो और बढ़िया रहेगा। बाकी यहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रंट के बारे में बात करते हैं कि भाई यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। सो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग टायर चेकआउट करोगे, इस बाइक के अंदर आप लोगों को 110 सेक्शन का जो हो फ्रंट टायर मिलता है। मतलब मैंने रियल लाइफ में इस बाइक को चलाया, मतलब इस वाली को नहीं बट जो ओल्ड वाली आती है ना, इससे पहले वाली जो हंटर आती है, भाई क्या मस्त टायर है, मतलब इतने ग्रिपी है ना कि आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा। आपको कहीं पे भी ना कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं होगी कि मेरी बाइक जो स्लिप कर रही है या ऐसा कोई भी इशू आ रहा है, बहुत ज़्यादा परफेक्टली काम करते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप डिस्क ब्रेक देखोगे, सो 300 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क है, एंड ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मतलब लाइक रॉयल एनफील्ड में आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों को स्टिल अभी भी बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, बट इससे आप सेटिस्फाई रहोगे, ये गारंटी है मेरी। आप इसको एक बार चला करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फ्रंट में रिफ्लेक्टर्स मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो मिल जाते हैं। काफ़ी लोगों की है रिक्वायरमेंट कि भाई यूएसडी मिल जाए, लाइक अगर इसके कंपटीशन में देखोगे, रॉयल को देखोगे यूएसडी आता है, एक्सएसआर को देखोगे यूएसडी आता है। स्टिल एक यही बाइक है जिसके अंदर आप लोगों को यूएसडी नहीं मिलता, तो थोड़ा मेरा कंप्लेन ज़रूर रहेगा कि रॉयल एनफील्ड भाई दे दो, जब इतनी सारी चीज़ें कर ही रहे हो, थोड़ा सा और प्राइस बढ़ जाएगा। और टॉप मॉडल दे रहे हो तो उसमें ही दे दो खाली, बाकी बेस वाली में बाकी सारे में मत दो, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो वो चीज़ रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर आप फ्रंट में देखोगे तो मडगार्ड जो है आप लोगों को थोड़ा सा प्लास्टिक का मिलेगा, मतलब ऑब्वियसली इसको हल्का बनाने में इन्हीं सारी चीज़ों का जो है वो भाई योगदान है, जिसकी वजह से जो ये बाइक हल्की हो पाई है। नाउ बात करते हैं इंजन के बारे में, तो वहाँ भले आप लोगों को ये बाइक हारती हुई देखने को मिलेगी, बट जो ये इंजन है ना, ये एक नंबर का इंजन है। मतलब स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनको लॉन्ग राइड्स करना काफ़ी पसंद है, क्रूजिंग करना आप लोग ज़्यादा अच्छा समझते हो कि नहीं मेरे को क्रूजिंग जो करनी है, 349 सीसी का इंजन, एंड यहाँ पर तो जीएसटी को ना मात दे दी भाई, मतलब एक सीसी की वजह से ये बाइक का प्राइस जो है आपको काफ़ी ड्रॉप मिलता है। 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन, एकदम सिंप्लीफाइड, बहुत ज़्यादा मतलब आपको चीज़ें नहीं मिलेगी। 20.2 bhp का मैक्सिमम पावर ये बाइक जनरेट करती है। एंड वहीं अगर आप लोग देखोगे इस बाइक का पूरा टॉर्क ना 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता है, जो मुझे नहीं लगता है कि एक्सएसआर आपको ऑफर करेगी या फिर जो आपकी रॉलिन आती है वो ऑफर करेगी। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का रहने वाला है। सो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। बाकी नीचे की तरफ देखोगे तो भाई बैश प्लेट जो है आपको मिल जाएगी, एग्जॉस्ट एंड जो ये सारी चीज़ें हैं ये आपको प्रॉपर ब्लैक मैट में मिलती है। सो ये एक चीज़ मुझे जो है काफ़ी पसंद है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई छोटा सा एग्जॉस्ट जो है आपको मिलेगा, एंड साउंड भी ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। एक बार सुनाई देता हूँ भाई मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड, सो ये आप लोग सुन सकते हैं। सो जो ये वाली साउंड है ना भाई, ये डुक डुक वाली, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। बाकी एक बार मैं आप लोगों को पीछे से भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली जो टेल लाइट है वो आपको शायद आई थिंक एलईडी मिलती है, एंड ये इंडिकेटर्स जो है वो आप लोगों को हेलोजन देखने को मिलते हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं साइड प्रोफाइल में बात करता हूँ कि साइड प्रोफाइल में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। रॉयल एनफील्ड की बाइकों में एक दिक्कत जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को आ रही थी कि जो इसका रियर का सस्पेंशन है उसका जो फीडबैक है वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आता, बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं। सो इसको तो उन्होंने पहले ही रिपेयर जो कर दिया था, मतलब नया जो सेटअप डाल दिया था। सो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर जो है आप लोगों को मिलते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी शिकायत होगी, आराम से जो चला लोगे। एंड बिल्ड क्वालिटी यू नो वेरी वेल कि भाई बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का जो हो ब्रांडिंग मिलेगा। टायर्स के बारे में बात करते हैं, ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं।
जैसा वहाँ पर मैंने ब्रेकिंग में बोला कि भाई एक ही चीज़ लोग रटते हैं कि भाई मज़ा नहीं आता ब्रेकिंग में, इस बाइक का जो ब्रेक फीडबैक है ना भाई मस्त। 270 mm की डिस्क है लिटरली, मतलब मेरे को लगता है कि 282 mm तो यामाहा वाले अपनी बाइक के अंदर देते हैं, यहाँ सीधा 270 mm की रियर डिस्क ब्रेक आप लोगों को ये बाइक ऑफर कर रही है। सो आप ब्रेकिंग का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बाइक का ब्रेकिंग कितना ज़्यादा सॉलिड है। एंड अगर आप टायर्स देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको टायर्स भी बहुत बढ़िया मिलते हैं। 140 सेक्शन का जो हो आपको रियर टायर मिलेगा, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। 140 70 17 इंचेस के जो हो रियर टायर हैं, सो ये भी बहुत ही ज़्यादा फेबुलस है, वहाँ पर आपको कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। नाउ अब बात कर लेते हैं इस बाइक के भाई मीटर कंसोल के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिलेगी। सो सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ पर देखोगे सेमी डिजिटल जो है यहाँ पर आपको मीटर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपको एनालॉग जो हो मिलेगा एंड यहाँ पर आपको डिजिटल मिलेगा। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जिसे कहते हैं ना कि एक क्लासिकनेस जो है मेरी बाइक के अंदर बरकरार रहनी चाहिए, वो चीज़ें हैं। लाइक यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टाइमिंग पता चल जाएगी, यहाँ पर आप लोगों को जो है वो ट्रिप मीटर पता चल जाएगा एंड ट्रिप 2 देखना चाहो, ओडोमीटर देखना चाहो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको एक छोटा ट्रिपर मीटर मिल जाएगा, टाइमिंग बता देगा, नेविगेशन बता देगा, मैप्स अगर आप लोगों को चलाते हो तो वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखा देगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रहेंगी। बाकी एक बार मैं आपको कीज़ भी चेकआउट करा देता हूँ कि इसकी कीज़ जो है वो कैसी रहेंगी। सो यहाँ पर अगर आप कीज़ चेकआउट करोगे तो वेव की जो है वो प्रॉपर आप लोगों को मिल जाती है। सो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे सो भाई यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर जो है इंटीग्रेटेड किल स्विच मिलने वाला है, मतलब यहीं से अगर आपको ऑन करना है ऑफ करना है ये सभी चीज़ें। इंडिकेटर के लिए जो है हैजार्ड लाइट यहाँ पर आपको मिलेगा। लेफ्ट साइड में आओगे सो यहाँ पर हाई बीम लो बीम जो है वो आपको मिलता है एंड यहाँ पर इंडिकेटर्स के बटन है एंड यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाता है। बस सुनाई देता हूँ आपको हॉर्न। सो सिंगल हॉर्न जो है वो मिलेगा। एक बेस्ट चीज़ जो मुझे इस बाइक की लगी कि भाई इस बाइक के अंदर रॉयल एनफील्ड ने स्लीपर क्लच जो है वो आपको ऑफर कर दिया है। मतलब मैंने खुद भी रॉयल एनफील्ड को चलाया ना, तो एक दिक्कत क्या होती थी, जैसे ट्रैफिक में चला जाता था ना तो भाई इसको दबा दबा के हालत खराब हो जाती थी, तो वो एक चीज़ जो है यहाँ पर खत्म हो गई है। लिड देखोगे सो वो आपको क्रोम में मिलेगी। टैंक जो हो लगभग 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा एंड E20 सपोर्ट जो है ये बाइक करती है। सो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पर ओवरऑल अगर आप लोग सीट्स देखोगे सो सीट की भी कुशनिंग जो हो पहले से काफ़ी इंप्रूव जो है वो कर दी है, ताकि जो राइडर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आराम से जो चला सके। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीट जो हो काफ़ी कंफर्टेबल है। रियर में आप लोगों को बैक रेस्ट भी मिल जाता है, तो अगर आप पिलियन विलियन को लेकर जाओगे ना तो वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत जो हो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बाकी यहाँ पर ग्रैपल्स जो हो आप लोगों को मिल जाते हैं दोनों तरफ। सो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ गियर बॉक्स के बारे में, सो इस बाइक के अंदर अगर आप लोग गियर बॉक्स देखोगे तो भाई आपको 5 स्पीड का जो है वो गियर बॉक्स देखने को मिलता है। सो वो एक चीज़ है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो 160 mm के आसपास में जो है इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है। पहले ये लगा करती थी, अब शायद जो है नहीं लगता, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने ना प्रीवियस वर्जन में जो है इसकी थोड़ी सी क्या कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस को अप कर दिया था। सो वो एक चीज़ जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है, जो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। बाकी इसके बेस मॉडल में भी थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उसके अंदर आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिला करते थे, अब इस बाइक के अंदर आपको स्पोक व्हील्स नहीं देखने को मिलते। मतलब जो बेस मॉडल आता है उसके अंदर अलॉय व्हील जो है वो कर दिया। डिजाइनिंग जो है थोड़ी सी अलग है, बट उसके अंदर भी आप लोगों को अलॉय व्हील्स देखने को मिलता है, सिंगल डिस्क जो है मिलेगा। बाकी ओवरऑल इस बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच, डुअल चैनल ABS, वेट वाइज बात करोगे तो समथिंग अराउंड 181 kg की है। सो मुझे लगता है कि 350 cc के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे रॉयल एनफील्ड से ही ना तो सबसे ज़्यादा हल्की रहने वाली है। सीट हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 790 mm के आसपास में इसकी सीट हाइट मिल जाती है। सो वो भी कोई इशू नहीं है। बाकी अब मेन क्वेश्चन आता है कि भाई ले तो ले कौन सी बाइक। सो देखो इसकी अगर प्राइसिंग देखोगे तो जो बेस मॉडल 1,60,000 रुपये के आसपास कॉस्ट करता है एंड टॉप वेरिएंट देखोगे तो वो 1,91,000 रुपीज़ के आसपास में कॉस्ट करता है। बाकी शोरूम पे जो एक बार कॉल करके पता कर लेना, बिकॉज रॉयल एनफील्ड का क्या है ना कि कलर वेरिएशन में जो हो प्राइसिंग में आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलता है। अब मेन क्वेश्चन है कि XSR लूँ, ये लूँ या रॉनिन लूँ। सो देखो सबसे पहले रॉनिन को रखते हैं, वो बाइक काफ़ी बढ़िया है, बट रेट्रो टाइप वाला जो फील है ना वो थोड़ा सा उसमें कम लगता है मेरे को, बिकॉज ना क्रूजर ज़्यादा लगती है। ठीक है ना, तो एक पहली चीज़ है। सेकंड चीज़ की TVS के साथ ना रिलायबिलिटी इशूज जो बहुत होते हैं, सर्विस का फीडबैक उतना अच्छा नहीं मिलता। तो देख लेना भाई, किसी किसी को अच्छा भी मिलता है, किसी किसी को बेकार मिलता है, तो वो एक चीज़ है। सेकंड आती है अपने यामाहा ऑलमोस्ट इसी की टक्कर के बराबर है, इतने ही के आसपास, मतलब 1,80,000 रुपये के आसपास में जो है वो बाइक का भी कॉस्ट कर जाता है टॉप मॉडल। एंड उससे और अपर जाओगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा कॉस्ट करेगा। वहाँ पर क्या है, स्मूथ बाइक मिलेगी, पावर जो है वो कम मिलेगा, रिलायबल इंजन मिलने वाला है एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे माइलेज भी जो है थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है हंटर के कंपैरिजन में। तो वो एक चीज़ है, बट हाँ वहाँ पर प्लास्टिक इशूज़ जो है वो रहेंगे, अगर आपको दिक्कत होती है तो वो चीज़ें देख लेना। बाकी हंटर के बारे में बात की जाए तो ब्रेकिंग के मामले में बहुत बेस्ट रहने वाली है, टायर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाले हैं, उसी के साथ फीचर्स भी जो हो ठीक ठाक आपको देती है। एंड टॉर्क के मामले में अगर आप इस बाइक को देखते हो ना तो अनबीटेबल है, मतलब कोई बीट नहीं कर सकता इस बाइक को, टॉर्क बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।